Hey guys, welcome to High Chemistry. So today we are going to discuss about the FSI का जो टेक्निकल ऑफिसर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका एग्जाम का सिलेबस क्या हो सकता है, उसके आपके कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर में क्या हुए थे, प्रीवियस जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वहाँ पे कट ऑफ्स क्या थे, आपका एग्जाम का जो पेपर होगा वो किस टाइप से होगा, ये सब जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई नो कि टाइम बहुत कम बचा है, बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसको अबाउट द सिलेबस कुछ पता नहीं है, या फिर उन्होंने सोच लिया है कि वो एग्जामिनेशन नहीं देंगे। तो आप अभी देख लो कि सिलेबस जो है वो बहुत इजी है। हाफ ऑफ द पार्ट आपका एप्टीट्यूड, फिर आपका कॉमन कंप्यूटर नॉलेज और उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और केमिस्ट्री भी जो आएगा वो बहुत ईजी आएगा। बाकी सब जो टेक्निकलिटी जो है वो आपकी फूड एनालिसिस और वो सब, वो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कहाँ से पढ़ना है ये भी हम आज डिस्कस कर लेंगे, और आपको उसके लिए कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास ऑलरेडी कम है। तो जितना हो सके आप उतना कर लो। जैसे कि आपका एक्ट हो गया, फिर आपके जो फुल नेम्स होते हैं आपके, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप कर लो। तो आपको जो है थोड़ा बहुत तो फायदा हो ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे कि आपको पता है, वैसे इस साल आपके टेक्निकल ऑफिसर के लिए 120 पोस्ट, जिसमें अनरिजर्व 50, ओबीसी 33, एससी 19, एसटी 10 एंड ईडब्ल्यूएस की 13 सीट्स है। एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपके पास 37 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व 14, ओबीसी 10, एससी 6, एसटी 3 एंड ईडब्ल्यूएस की 4 यहाँ पे रिजर्व सीट्स है। तो यहाँ पे आपका जो फीस और वो सब तो आपने एप्लीकेशन तो ऑलरेडी फिलअप कर दिया है। अभी आपके पास कैसे आपका वहां पे सिलेक्शन होगा, तो ऑलरेडी आपको पता है कि वहां पे आपके पास दो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। फर्स्ट सीबीटी जो आप अभी देंगे बिटवीन योर 28 टू 30 फर्स्ट ऑफ द मार्च, दैट इज योर फर्स्ट सीबीटी स्टेज 1, राइट। अगर आप वहां पे क्वालिफाई होते हो तो वहां पे क्या बोला है कि 1:20 रेशियो से क्वालिफिकेशन जो है वो वहां पे रखा जाएगा। एज पर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 125 टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज है, तो 125 इंटू 20 करेंगे तो 2500 कैंडिडेट जो है वो आपका स्टेज 2 तक पहुंच पाएंगे। और आपके स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के जो मार्क्स बनेंगे उसके 50-50% करके आउट ऑफ 100 आपके जो है कट ऑफ्स वहां पे निकलते हैं हर साल, और उससे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगी। फूड एनालिस्ट के लिए इंटरव्यू रहता है, टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए वहां पे इंटरव्यू नहीं होगा। जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा उनकी डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाएगी। फूड एनालिस्ट में क्या था कि वहाँ पे शायद एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, तो एमएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में हम एमएससी केमिस्ट्री वाले जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ था, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो तो आपने अप्लाई किया होगा। तो सिलेबस होगा आपकी एग्जाम का फॉर द टेक्निकल ऑफिसर एंड योर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, दैट यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपके पास 120 एमसीक्यूज होंगे। हर एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का होगा, और वहाँ पे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी मेंशन किया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस से आपके 10 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से आपके 10 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर लिटरेसी से आपके 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40 क्वेश्चन जो है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब कि आप यहाँ से आउट ऑफ 40 आप अराउंड 25 टू 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप एज पर एग्जाम्पल की थोड़ा बहुत सोच भी सकते हो। ठीक है, वहां पे सोच सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे जो आपको बिल्कुल ही पता नहीं है। ठीक है, फिर पार्ट बी में अभी आएगा ये आपका कंटेंट वाला, मतलब आप फूड सेफ्टी के लिए जा रहे हो तो फूड सेफ्टी का कंटेंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज, वहां से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। और आपके ये देखो 2006 का जो आपका एक्ट हो गया, इससे रिलेटेड आपके जो फूड लॉज है वो आपको देखने होंगे। तो ये सब चीजें आप कहाँ से पढ़ोगे, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बुक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, चलो मैं पहले वो आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप देखो एक्ट 2006, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ जो है जनरेट कर सकते हो। फिर आपके रूल्स फॉर 2011 जो है, तो यहाँ से आप अमेंडमेंट और ये सब डाउनलोड कर सकते हो। और रेगुलेशन जो है वहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस, फूड प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन, फिर प्रोहिबिशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, कंटेमिनेट्स। एंड यहाँ से भी आप कोडेक्स कोडेक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो कोडेक्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले सकते हो।
सो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो 10 दिन में आपको स्पेशली बुक जो है परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी यहाँ से आप ले सकते हो वो आप ले लो, और जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके फ़ायदे में ही है। तो 10 दिन है, 10 दिन में जितना आप पढ़ सकते हो उतना ट्राई करो कि आप पढ़ लो, ठीक है? तो देख लेते हैं जो बाकी का सिलेबस बचा था वो हम देख लेते हैं। तो पार्ट बी में आपका आएगा फंक्शनल नॉलेज, जिसमें आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉस, जहाँ से 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और अबाउट द फसाई। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे फसाई की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ लो, तो वो भी आपको बेनिफिट दिला सकते हैं। आउट ऑफ 20 आप 4-5 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सेकेंड होगा प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, principles and basics of food chemistry and their role in human nutrition, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। तो ये दोनों जो टॉपिक ऐसे हैं वो डायरेक्टली आपको शायद वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। आपको इसके लिए क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा या फिर पर्टिकुलर कोई बुक का यूज करना होगा। बट आप क्या करो कि अभी इसको स्किप कर दो, जितना इसमें से हो सकता है उतना आप ट्राई करो कि आपसे हो जाए, ठीक है? फिर आपका क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। और यही सेम सिलेबस जो है वो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। यहाँ पे भी आपके 120 एमसीक्यू होंगे, 120 एमसीक्यू होंगे फॉर द 4 मार्क्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेसी, वहां से आपके 40 क्वेश्चन है पार्ट ए में। एंड पार्ट बी में सेम आपका सिलेबस इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉस और वो सब जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वो ऑलरेडी वहां पे है, ठीक है? तो अभी हम जो है देख लेते हैं कि जनरली कट ऑफ्स जो है वो क्या निकलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पोस्ट फॉर द टेक्निकल ऑफिसर के कट ऑफ्स यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो है आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो नीचे जो लिस्ट आपको दिख रहा है वो वेटिंग कैंडिडेट का लिस्ट है, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका अनरिजर्व के लिए कट ऑफ जो है वो 63.925 होगा। तो वो कैसे बनेगा, आप पहला स्टेज में टेस्ट दोगे, दूसरा स्टेज में टेस्ट दोगे, दोनों के 50-50% जो है वो आउट ऑफ 100 मिला के कितना आएगा वो फाइनली आपका कट ऑफ होगा। और अनरिजर्व के लिए है 63.92, अराउंड 64, ओबीसी के लिए 59.75, एससी के लिए 57.12, एसटी के लिए 53.12 एंड ईडब्ल्यूएस के 54.87। और यहाँ पे सब कैटेगरी के लिए भी आप कट ऑफ जो है वो देख सकते हो। तो इस टाइप से आपके कट ऑफ्स होंगे। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपके पेपर्स कैसे है, क्योंकि जनरली एग्जामिनेशन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसके आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जो है वो आपको मिल जाते हैं। बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको देखना है तो आपके पेपर्स कैसे होंगे वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, तो स्टार्टिंग के जो 40 क्वेश्चंस है वो आपके क्या हो जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड और वो सेक्शंस के होंगे। तो आप देखो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर वाज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच प्रोविजन, राइट? फिर आईएफएस क्विक एक्सेस इज द सिस्टम। तो ये आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये सब आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइप से आपका पेपर जो है वहां पे आपको मिलेगा। और जैसे ही आप, ये जो है ये आपकी आंसर की है, तो आंसर की वही डाउनलोड कर सकता है जिसने एग्जाम दिया है, क्योंकि वहां पे लॉगिन करना होता था। एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने एग्जाम ऑलरेडी दिया हुआ था, तो उनका हमने ये डाउनलोड करके आपको यहाँ पे एक डेमो जो है वो दिखा रहे हैं। तो इस टाइप से आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है? सो आई होप कि अगर आप लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। So best of luck for your examination and subscribe our channel for more videos like this. Thanks for the watching.